ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 13 उपाय जो आपके तुरंत संकटों से मिलेगी निजात। मंदिर, दरगाह, बाबा ज्योतिषी, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी कोई शांति सुख नहीं मिल रहा है तो और संकटों का जरा भी समाधान नहीं मिल रहा है और आप मृत तुल्य कष्ट हो रहा है तो आप आजमाएं हमारे द्वारा बताए गए ये 13 ऐसे उपाय कि जिन्हें करने से तुरंत ही मिलेगा लाभ और आपके सभी कष्टों से छुटकारा। शास्त्रों के अनुसार इनके लिए 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही अगले पन्नों पर ध्यान दें। पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह है कि घर की स्त्रियों का पूर्व सम्मान करेंगे। तीसरा कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे और ना ही बोलेंगे। यदि आप ये उपाय न कर सके तो आप एक अंतिम उपाय करेंगे तब भी आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि पहला उपाय कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर और उनकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर सोना चाहिए। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत बड़ा महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो आप सभी जगह पर एक एक कपूर की टिक्की जरूर रखना चाहिए। वहाँ रखा कपूर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को दूर करता है। वहीं पर जानते हैं तीसरा उपाय। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर के या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होने वाली अनहोनी से बचाती है। वहीं पर जानते हैं चौथा उपाय। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, मल, पंचामृत, पंचावेग, नवेद, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मंडना, आंगन, अलंकार, तुलसी, तिलक, मोली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वास्तिक ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से देव यज्ञ पूर्ण हो जाता है। वहीं पर जानते हैं पांचवा उपाय। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि धूप दीप इस तरह दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलाते हैं। कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप या खास महत्व है। रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 और अमावस्या 14 तथा पूर्णिमा की शाम को धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए है। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही रख दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। एक पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार बारें और बारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाके अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिन सदस्यों पर संकट हो उसके ऊपर से ही बारें। मंगल या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसे करने से जीवन में अचानक आ गए कष्टों से छुटकारा मिलता है।
यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके ऊपर के लिए यह उपाय उत्तम है। जानते हैं अगला उपाय। प्रतिदिन मंदिर में जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सोमवार को, हनुमान जी के मंगल और दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसीलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरु प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होता है और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा सकती है। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। पूर्णिमा और अमावस्या की मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। कुछ खास कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियमित रखना चाहिए। जान लो, यह कहते हैं कि प्रतिपदा 11, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर संक्रमणी होते रहते हैं। इसके अलावा सूर्य उदय के पूर्व और सूर्य अस्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के काल को देवकाल कहा जाता है और उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसे ही घटित होता है। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। प्रचलित मान्यता और जन ऋतु के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप तो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज का ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है और देवता उनके साथ हैं। जो सच बोलते हैं वह वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निमित्त कार झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठ कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते और व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थना और कामनाओं का कोई महत्व नहीं है। वृक्ष के नीचे चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा को अवश्य ही आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह की दुआएं मिलती हैं। इन्हें वेदों के पंचयज्ञ में से एक वेद यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। प्रतिदिन कौवा या पक्षी को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से अचानक आने वाले संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। अगला उपाय। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी में जूझ रहे हैं तो आप शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य ना करें। यह वादा कर लें। ध्यान रखें, वादा निभा सकते हैं तो ही ये काम करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा 5 शुक्रवार करें तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमा
अनुसार नारियल या फूल चढ़ाएं, प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम या छत गुड़हल के लाल पुष्प और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके ही कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध की बनी मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही जल्दी सुखमय बनेगा। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात में सो जाएं और प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिन तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन मंगलवार या शनिवार को बड़े के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार करना चाहिए। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का रुपया पैसा डालकर अपनी परछाई देखकर मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में इस कटोरी सहित रख आएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करें तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम नाम और गायत्री मंत्र, महामृत्यु यंत्र मंत्र का जाप कर दें। ध्यान रखें, इसमें से किसी एक मंत्र का ही जाप करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम को नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जाप करने के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम नाम का तो नाम दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम का बड़ा कोई उपाय नहीं है। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदलने का पूरा प्रयत्न करें। जय श्री राधे।